हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कंप्लीटली कवर करने के लिए एक नायाब सीरीज शुरू की गई है, जिसको नाम दिया गया है जय संविधान सीरीज। जय संविधान सीरीज में हम हॉस्टल वार्डन टीयर सेकंड के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कवर करती हुई सीरीज जय संविधान सीरीज पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन 61। सीसीटीवी फुटेज ऑफ हॉस्टल्स मस्ट बी रिटेन्ड फॉर ए मिनिमम ऑफ। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को कम से कम समय तक रखा जाना चाहिए। मतलब कि हॉस्टल के सराउंडिंग में और हॉस्टल के एंट्रेंस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन फुटेज को कितने दिनों तक स्टोर करने के लिए कहा गया है नॉर्म्स के अनुसार। 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को कम से कम कितने दिनों तक स्टोर रखना होगा, प्रिजर्व करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 30 डेज। 30 दिनों तक का समय दिया गया है कि 30 दिनों तक जो भी फुटेज है हॉस्टल के एंट्रेंस पर और सराउंडिंग में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है वो 30 दिनों तक स्टोर करनी होगी, प्रिजर्व करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 62। फायर इवैक्यूएशन मैप्स इन हॉस्टल्स मस्ट बी। छात्रावासों में अग्नि निकासी मानचित्र होने चाहिए। मतलब कि फायर इवैक्यूएशन है, फायर की कंडीशन में फायर एग्जीक्यूशन मैप है वो होना चाहिए। कहां पर लगा होना चाहिए? डिस्प्लेड एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, kept in office files with security guard only, shared verbally during orientation। छात्रावासों में अग्नि निकासी मानचित्र है वो कहाँ लगा होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। डिस्प्लेड एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, जहां हॉस्टल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां पर ये मानचित्र है, इवेक्यूएशन मैप है वो लगा होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 63। हॉस्टल विजिटर्स एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड इन। हॉस्टल में जो विजिटर्स होते हैं उनकी एंट्री है वो कहां पर रिकॉर्ड होनी चाहिए? विजिटर्स रजिस्टर विद इन आउट टाइम एंड सिग्नेचर, स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर, डेली डायरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास अटेंडेंस रजिस्टर। हॉस्टल में जो विजिटर्स आते हैं उनकी एंट्री कहां पर रजिस्टर होगी, कहां पर एंटर होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। विजिटर्स रजिस्टर मतलब कि विजिटर रजिस्टर में होगा, जहां पर इन और आउट टाइम लिखा होगा और साथ में ही सिग्नेचर भी होंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, विजिटर रजिस्टर में इन आउट टाइम होगा और सिग्नेचर भी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 64। द हॉस्टल सेफ्टी कमिटी इन ईएमआरएस इज चेयर्ड बाई। ईएमआरएस में छात्रावास सुरक्षा समिति की अध्यक्षता की जाती है। हॉस्टल सेफ्टी कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? वाइस प्रिंसिपल, वार्डन, प्रिंसिपल, सिक्योरिटी ऑफिसर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। चेयरमैन है वो कौन होंगे? प्रिंसिपल हो जाएंगे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ईएमआरएस के कौन है? प्रिंसिपल है, तो वही हॉस्टल सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 65। द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान इन रेजिडेंशियल स्कूल शुड बी रिव्यूड। आवासीय विद्यालयों में आपदा तैयारी योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान है वो रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर कितने दिनों में रिव्यू हो जाना चाहिए? वंस एवरी ईयर, वंस एवरी टर्म, ओनली आफ्टर इंसिडेंट्स, वंस इन 5 years। तो आवासीय विद्यालयों में आपदा तैयारी योजना की समीक्षा की जानी चाहिए, कितने दिनों में होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। वंस एवरी ईयर। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान है उसका रिव्यू हो जाना चाहिए, हर साल होना चाहिए, प्रति वर्ष होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नॉलेज मंडली ने एक नायाब सीरीज शुरू की है, जिसको नाम दिया गया है जय संविधान सीरीज। अगर आपको जय संविधान सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। देख लेते हैं नया सवाल 66। ओनली डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट सबमिशन टू एनवीएस रीजनल ऑफिस इज नाउ डन थ्रू। एनवीएस क्षेत्रीय कार्यालय को ऑनलाइन दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट जमा करना अब इसके माध्यम से किया जाता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हॉस्टल फैसिलिटीज हैं वो एनवीएस में शुरू की गई थी।
एनवीएस में बहुत दिनों से चल रही है, और ईएमआरएस है वो उसी की तर्ज पर शुरू किया गया है। हॉस्टल वार्डन ईएमआरएस में रेगुलर पोस्ट आ गई है, परंतु हॉस्टल्स हैं वो प्रोमिनेंटली कहाँ पर रन हो रहे हैं? एनवीएस में, जेएनवीज में रन हो रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करने का कौन सा तरीका शुरू कर दिया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए? पेपर मेल, गूगल फॉर्म्स, एनवीएस ई ऑफिस, समर्थ पोर्टल, व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? एनवीएस क्षेत्रीय कार्यालय को ऑनलाइन दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट जमा करना अभी इसके माध्यम से शुरू किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एनवीएस ई ऑफिस ऑब्लिक समर्थ पोर्टल, एनवीएस ई ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट सबमिट होगी, या समर्थ पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 67। द स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल रजिस्टर इन हॉस्टल शुड बी चेक्ड। छात्रावासों में छात्र शिकायत निवारण रजिस्टर की जांच की जानी चाहिए। किसके द्वारा की जानी चाहिए और कब की जाएगी? वीकली बाई वाइस प्रिंसिपल, मंथली बाई प्रिंसिपल, क्वार्टरली बाई वार्डन, एनुअली बाई कमेटी। छात्रावासों में छात्र शिकायत निवारण रजिस्टर की जांच की जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। वीकली बाई वाइस प्रिंसिपल, मतलब कि साप्ताहिक रूप से वाइस प्रिंसिपल है वो ग्रीवांस रिड्रेसल रजिस्टर को चेक करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं 68। पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड पोक्सो अवेयरनेस फॉर हॉस्टल स्टाफ इज ऑर्गेनाइज्ड। छात्रावास कर्मचारियों के लिए बाल संरक्षण और पोक्सो जागरूकता पर समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। तो बाल संरक्षण है उस पर, और साथ में पोक्सो अवेयरनेस पर ट्रेनिंग है वो कितने दिनों के बाद में दी जाएगी? एनुअली, बाई एनुअली, क्वार्टरली, ओनली वंस एट ज्वाइनिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाई एनुअली। मतलब कि द्विवार्षिक रूप से ये ट्रेनिंग है वो दी जानी चाहिए। हर 2 साल में ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौन सी? चाइल्ड प्रोटेक्शन और पोक्सो अवेयरनेस पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 69। विच सिस्टम मस्ट स्कूल्स मैंडेटरीली यूज टू रिकॉर्ड एंड अपडेट द रिसीव्ड आइटम्स एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल गवर्नेंस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट गाइडलाइंस? भारत सरकार के नवीनतम डिजिटल गवर्नेंस और इन्वेंट्री प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त वस्तुओं को रिकॉर्ड करने और अद्यतन करने के लिए स्कूलों को अनिवार्य रूप से किस प्रणाली का उपयोग करना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी आइटम खरीदे गए हैं या डिजिटल गवर्नेंस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार जो आइटम रिसीव हुए हैं उनके रिकॉर्ड को अपडेट करना है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जेम एंड ई ऑफिस इन्वेंट्री मॉड्यूल्स, मैनुअल स्टॉक रजिस्टर ओनली, लोकल स्प्रेडशीट्स ओनली, डेली हैंड रिटन लॉग्स। किस माध्यम से रिकॉर्ड रखना है और उसको अपडेट करना है, अद्यतन करना है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जैम एंड ई ऑफिस इन्वेंट्री मॉड्यूल है ये अपनाना होगा। अगर आपको कोई परचेज करना है तो जैम के माध्यम से खरीदी करनी है, और ई ऑफिस इन्वेंट्री मॉड्यूल में उसको दर्ज करना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 70। In EMRS, daily roll call of students in hostels must be conducted at which two fixed points of time? ईएमआरएस में छात्रावासों में छात्रों की दैनिक रोल कॉल समय के किन दो निश्चित बिंदुओं पर आयोजित की जानी चाहिए? मॉर्निंग वेकअप टाइम एंड नाइट स्टडी क्लोजर, मॉर्निंग असेंबली टाइम एंड आफ्टरनून गेम्स टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम एंड इवनिंग प्रेयर टाइम, लंच ब्रेक एंड प्री डिनर एक्टिविटी टाइम। ईएमआरएस में छात्रावासों में छात्रों की दैनिक रोल कॉल समय के किन दो निश्चित बिंदुओं पर आयोजित की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मॉर्निंग वेकअप टाइम, मतलब कि जब मॉर्निंग रोल कॉल होता है यानी कि मॉर्निंग पीटी होती है उस टाइम पर एक बार अटेंडेंस होनी है। और नाइट स्टडी क्लोजर है, नाइट स्टडी के बाद में इवनिंग रोल कॉल होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कवर करते हुए बिल्कुल एक नायाब सीरीज शुरू की गई है जिसको नाम दिया गया है जय संविधान सीरीज। अगर आपको जय संविधान सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं।
और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया अपडेट आए तो आपको घंटी मिल जाए। देख लेते हैं नया सवाल 71। As per EMRS residential norms, the maximum number of students, boys or girls in a class should generally not exceed. EMRS आवासीय मानदंडों के अनुसार एक कक्षा में छात्रों लड़के और लड़कियों की अधिकतम संख्या आमतौर पर इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चे हैं एक क्लास में कितने हो सकते हैं? 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 60 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट्स मतलब 30-30 के दो सेक्शन होंगे, तो 60 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर मैक्सिमम हो सकते हैं। और इस तरीके से छठी से लेकर के और 12वीं तक टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 480 हो जाएंगे। 30-30 का रेशो अगर हम देखते हैं तो 480 बच्चे हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 72। In emergencies, the hostel warden must first report the incident to। आपातकालीन स्थिति में छात्रावास वार्डन को सबसे पहले घटना की सूचना निम्न को देनी होगी। मतलब कि हॉस्टल वार्डन है वो इमरजेंसी में सबसे पहले घटना की रिपोर्ट किसको करेगा? एमटीएस एंड मैट्रन, प्रिंसिपल, स्कूल हेड, वाइस प्रिंसिपल और डेजिग्नेटेड सीनियर स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर डायरेक्टली। आपातकालीन स्थिति में छात्रावास वार्डन है वो सबसे पहले घटना की सूचना किसको देगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रिंसिपल, स्कूल हेड है उसको सबसे पहले घटना की सूचना दी जाएगी, बताई जाएगी कि ये इंसिडेंट हो गया है इमरजेंसी की सिचुएशन में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 73। द EMRS हेल्थ प्रोटोकॉल रिक्वायर्स वार्डन्स टू मेंटेन विच कंपल्सरी रजिस्टर। EMRS स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत वार्डन को कौन सा अनिवार्य रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है? डेली फूड स्टॉक रजिस्टर, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सिक रूम एंट्री रजिस्टर, मंथली परचेज एंड कंजप्शन रजिस्टर, यूनिफॉर्म एंड बेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर। तो EMRS में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत वार्डन को कौन सा रजिस्टर रखना अनिवार्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। हेल्थ मॉनिटरिंग रजिस्टर एंड सिक रूम एंट्री रजिस्टर है ये रखना जरूरी हो जाएगा। कौन बच्चा बीमार है और क्या उसको दवाई दी गई है ये सारी एंट्री है वो हॉस्टल वार्डन रखेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 74। हु वेरीफाइज द हॉस्टल अटेंडेंस रजिस्टर्स ड्यूरिंग रैंडम इंस्पेक्शंस। यादृच्छिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास उपस्थिति रजिस्टरों का सत्यापन कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि हॉस्टल अटेंडेंस रजिस्टर है उनको रैंडम बेसिस पर चेक कौन करेगा, निरीक्षण कौन करेगा? हॉस्टल कुक्स एंड केयर टेकर्स, क्लास टीचर्स असाइंड फॉर सुपरविजन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर। यादृच्छिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास उपस्थिति रजिस्टरों का सत्यापन कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है वो हॉस्टल अटेंडेंस रजिस्टर है उनको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 75। विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स द रेगुलर नाइट पेट्रोलिंग बाय द वार्डन। कौन सा दस्तावेज वार्डन द्वारा नियमित रात्रि गश्त को दर्ज करता है? मतलब कि कौन सा रजिस्टर है कि जिसके द्वारा ये पता लग जाए कि वार्डन है उसने रात के समय गश्त करी है, रात के समय निरीक्षण किया है, विजिट किया है हाउस को। सेफ्टी ऑडिट चेकलिस्ट, डेली मूवमेंट रजिस्टर, नाइट राउंड इंस्पेक्शन रजिस्टर, हॉस्टल डिसिप्लिन लॉगबुक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नाइट राउंड इंस्पेक्शन रजिस्टर मतलब कि नाइट राउंड इंस्पेक्शन रजिस्टर होगा उसमें रात के समय हॉस्टल वार्डन हाउस में आया कि नहीं इसको दर्ज किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कंप्लीटली कवर किया जा रहा है जिसमें चाइल्ड सेफ्टी एक्ट्स हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के सारे रूल्स हैं, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं उनको चर्चा किया जा रहा है। और इस सीरीज को नाम दिया गया है जय संविधान सीरीज। अगर आपको जय संविधान सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नया सवाल देख लेते हैं 76। एज पर EMRS नॉर्म्स व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर क्लीनिनेस इंस्पेक्शन ऑफ डॉर्मेट्रीज बाय वार्डन्स। EMRS मानदंडों के अनुसार
वार्डन द्वारा छात्रावासों की स्वच्छता निरीक्षण की न्यूनतम आवृत्ति क्या है? मतलब कि हॉस्टल वार्डन है, डॉर्मेट्री के अंदर सफाई हो रही कि नहीं हो रही है, इसकी जांच करेंगे, कितनी बार करेंगे? वंस ए फोर्टनाइट, ट्वाइस ए मंथ, वंस डेली, वंस एवरी 2 डेज। तो ये मानदंड क्या हो जाएगा? डॉर्मेट्री में वार्डन के द्वारा सफाई है वो कितनी बार जांच की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, वंस डेली। रोज के आधार पर प्रतिदिन ये निरीक्षण किया जाएगा कि हॉस्टल की क्लीनिनेस हुई है या नहीं हुई है, ये स्वच्छता देखना उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 77। फॉर रिपोर्टिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न्स वार्डन्स मस्ट फॉलो। बाल संरक्षण संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए वार्डन को निम्नलिखित का पालन करना होगा। यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न्स हैं, उनके बारे में वार्डन को क्या बताया गया है? ऑप्शन देखिए, ईएमआरएस हॉस्टल मैनुअल ओनली, पोक्सो एक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, स्टेट आरटीआई एंड विजिलेंस रूल्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बाई लॉज। बाल संरक्षण संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए वार्डन को कौन सा पालन करना होगा? इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। पोक्सो एक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर है, ये अपनाना होगा। किसके लिए? चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न्स हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, पोक्सो पर एक कंप्लीट सीरीज चैनल पर अवेलेबल है, जिसको नाम दिया गया है सरिस्का सीरीज। आप सरिस्का सीरीज में पोक्सो और पोस पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं, और पोक्सो के पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 78। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर स्टूडेंट्स रिटर्न फ्रॉम आउटिंग्स, गेम्स और एक्सकर्शंस? छात्रों के सैर, खेल या भ्रमण से लौटने के तुरंत बाद निम्नलिखित में से क्या अद्यतन किया जाना चाहिए? अगर बच्चा कहीं आउटिंग पे गया था, गेम्स के लिए बाहर गया था या एक्सकर्शन पर कोई टूर पर गया था, जैसे ही वो लौटता है तो क्या करना होगा? ये जानकारी कहाँ अद्यतन अपडेट करनी होगी? फूड डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, अटेंडेंस एंड मूवमेंट रजिस्टर, यूनिफॉर्म एंड लॉन्ड्री रिकॉर्ड, डेली एक्टिविटी लॉगबुक। छात्रों के सैर, खेल या भ्रमण से लौटने के तुरंत बाद निम्नलिखित में से क्या अद्यतन किया जाना या अपडेट किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अटेंडेंस एंड मूवमेंट रजिस्टर है, उसको अपडेट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल आ गया हमारा 79। ड्यूरिंग नाइट आवर्स इन ईएमआरएस हॉस्टल्स द वार्डन मस्ट एंश्योर एट लीस्ट हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड नाइट राउंड्स आर मेड एंड रिकॉर्डेड इन द नाइट राउंड रजिस्टर। ईएमआरएस छात्रावासों में रात के घंटों के दौरान वार्डन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम कितने दस्तावेजी रात्रि दौरे बनाए गए हैं और रात्रि दौरे रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। क्या वो डॉक्यूमेंटेशन उसके पास में, क्या रिकॉर्ड उसके पास में है? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? 1 राउंड बिफोर लाइट्स आउट ओनली, 2 राउंड्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स ड्यूरिंग द नाइट, 3 राउंड्स इंक्लूडिंग अर्ली मॉर्निंग चेक, 4 राउंड्स कवरिंग एवरी 2 आवर्स ऑफ द नाइट। तो ईएमआरएस के छात्रावासों में रात के समय वार्डन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम कितने दस्तावेजी का मतलब है रिकॉर्डेड होना चाहिए, दौरे किए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 राउंड्स एट फिक्स इंटरवल्स ड्यूरिंग द नाइट, 2 राउंड्स कम से कम उसको लगाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कवर करती हुई सीरीज जय संविधान सीरीज पार्ट 4 का अंतिम सवाल 80। इन ईएमआरएस wardens must ensure that all electric appliances in hostels are switched off during। ईएमआरएस में वार्डन को यह सुनिश्चित करना होगा कि हॉस्टल में सभी बिजली के उपकरण इस दौरान बंद रहे। तो कौन से समय पर सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो बंद होने चाहिए, स्विच ऑफ होने चाहिए? आफ्टरनून रेस्ट पीरियड, ब्रेकफास्ट एंड लंच आवर्स, लाइट्स ऑफ एंड नाइट डिसिप्लिन टाइम, मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज पीरियड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लाइट्स ऑफ एंड नाइट डिसिप्लिन टाइम। इस समय पर स्विच बोर्ड है वो बंद कर दिए जाने चाहिए, मतलब कि लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। नाइट डिसिप्लिन टाइम है, उस टाइम पर बिजली के सारे अप्लायंसेज हैं वो बंद करने होंगे। यहाँ पर बिजली के सारे अप्लायंसेज से मतलब है कि लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, सारे बच्चे सो जाने चाहिए।
तो वहां पर पंखे हैं वो तो चलते रहेंगे, बाकी बिजली है वो बंद हो जाएगी, जिससे कि बच्चे हैं वो आराम कर सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कवर करते हुए सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है जय संविधान सीरीज। अभी हम जय संविधान सीरीज पार्ट 4 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और 80 क्वेश्चंस इस सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स है और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखे गए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कवर करते हुए सीरीज जय संविधान सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।